अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कमल ज़हरा। कुछ रोज़ मैं नहीं हाज़िर हो सकी, उसकी वजह ये थी कि कुछ तबीयत नासाज़ हो गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर है और कराची में माशाल्लाह बारिशों का मौसम है। अल्लाह करे कि ये बारिशें उसलूबी के साथ अपने मनतक़ी अंजाम को पहुँचें और परवरदिगार करे कि हमारे चिरागों में रोशनी रहे, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने जितना हमें सताया है ना, मुझे लगता है कि मुझे ये उम्मीद है कि जब हम सब मर जाएंगे तो कराची वालों का मेरे ख़्याल से थोड़ा सा अज़ाब जो है, थोड़ा सा जो अल्लाह में की तरफ से सज़ा मिलेगी वो कम मिलेगी, क्योंकि हमने के इलेक्ट्रिक के बड़े ज़ख़म उठाए हैं। अल्लाह आरिफ नकवी साहब को हिदायत दे। चलें आते हैं जी टॉपिक की जानिब। हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि दाइश के हवाले से भारत को कहा गया है, भारत को मुतनब्बे किया गया है कि वो लोग दाइश के हवाले से उनके यहाँ कुछ अनासिर जो 200 के करीब हैं, वो ऐसे हैं कि जो दाइश को बाकायदा लीड करते हैं, जिनके कारिंदे पूरे ख़ित्ते में, पाकिस्तान समेत पूरे ख़ित्ते में एक दुनिया के ख़ित्ते का जो अमन है उसको तहव्वुला करते हैं। तो ये तमाम बातें यूएनओ की जानिब से आई हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले 2019 अप्रैल 2019 में ग़ालिबन यूएनओ की एक मजहबी हवाले से एक रिपोर्ट जारी की थी यूएनओ ने, कि जिसमें बताया गया था, समझाया गया था, दिखाया गया था, मंजरकशी की गई थी, हक़ाइक़ पे मुबनी मंजरकशी की गई थी कि हिंदुस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक अखंड भारत यानी कि एक हिंदुइज़्म को तो फ़रोग़ दे रहा है, मगर जो वो ये कहता है कि हम सेकुलर हैं, उसकी नफ़ी करता नज़र आ रहा है, उसके बरक्स नज़र आ रहा है। आपने देखा मुतनाज़ा शहरियत बिल के हवाले से जो मज़ालिम हिंदुस्तान में ढाए गए हैं वो हम किसी से पोशीदा नहीं है। गाय की जो ज़िबा होती है गाय, उसके हवाले से जो भी मसाइल हुए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। बाकायदा वहाँ पे तो खून खराबा हो गया। ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम मज़हब में ये है कि गाय को ज़िबा किया जा सकता है, उनके मज़हब में ऐसा नहीं है। वो गाय को अपनी माता मानते हैं, उसका पेशाब पीते हैं, उसका गोबर को खाते हैं। उनके यहाँ वो उनके मज़हब में है कि वो शिफा देता है। तो बहरहाल वो उनका मज़हब है, वो जाने, मगर फिर भी किसी इंसानियत को तहत करना किसी के मज़हब में नहीं है। मेरे ख़्याल से हिंदू मज़हब में भी नहीं होगा, मगर गाय के हवाले से वो लोग इतने ज़्यादा मुश्तइल हो जाते हैं। वैसे तो वो हैं ही जो गुज़िश्ता 70-72 बरसों से हिंदुस्तान मकबूज़ा कश्मीर में जो अपने ज़ुल्म ढा रहा है, वो तो किसी से पोशीदा नहीं है, सबको ही पता है। अब तो यूएनओ भी इस बात पे बात करने लगा है कि हिंदुस्तान किस हैसियत के तहत कश्मीरियों पे ज़ुल्म ढा रहा है। उसके बाद फिर हमने अभी गुज़िश्ता दरमियान में एक और यूएनओ की रिपोर्ट आई जो भी हिंदुस्तान के हवाले से थी, उसने तशवीश का इज़हार किया था। फिर आपने 26 जुलाई को एक और रिपोर्ट को देखा जिसमें हिंदुस्तान को वार्न किया गया है कि वहाँ पे उनके रियासत में, उनकी कुछ रियासतों में कुछ ऐसे अनासिर पनप रहे हैं जो आईएस को तक़वियत दे रहे हैं। और उसके अलावा लद्दाख की सूरत हाल आप जानते हैं, जो हिंदुस्तान, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कहूँगी कि जो हिंदुस्तान हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल बता रहा था, वो आज लद्दाख की सूरत हाल बताने से, अपने अवाम को सच बताने से कासिर है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से वहाँ पे बैठा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये सूरत हाल भी आपने देख ली। फिर नेपाल का हिंदुस्तान हिंदुस्तान के साथ जो वो अपनी उसकी माजी में जो दोस्तियाँ थीं, वो सब कुछ अलग हो जाना भी आपने देख लिया। भूटान के हवाले से भी अलग देख लिया। बांग्लादेश जो 1971 का ज़ख़म हम पे लगा हुआ है, वो हिंदुस्तान का कलमा पढ़ता था, हिंदुस्तान के साथ उसके राह रस्म थे, वो भी उसके साथ अलग हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात होने जा रहे हैं, खुशगवार ताल्लुकात होने जा रहे हैं, जिस पे इंडियन मीडिया को बहुत मिर्चें लगी हुई हैं। इंडियन मीडिया बहुत परेशान है कि ये क्या हो गया है। उसके अलावा ईरान, जो हमने देखा माजी में कि ईरान की ख़ारजा पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब सीपैक के हवाले से वो ईरान भी का झुकाव भी अब पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ नज़र आ रहा है। वो चाबहार के हवाले से हिंदुस्तान को अलग कर चुका है। तो जैसे कि मैंने पहले भी 2 वीडियोज़ की थी
اور اس میں بتایا تھا کہ ہندوستان کس طریقے سے تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ الحمدللہ آپ ان فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھ کے آپ لوگ جان سکیں گے، آپ لوگ پہچان سکیں گے کہ ہندوستان جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا تھا آج وہ خود ہی ان تمام مسائل کے ساتھ نبردہ آزما ہے۔ گڑھا ہمارے لیے کھود رہا تھا، گر وہ خود چکا ہے، اور اللہ کا کرم سے، پروردگار کے احسان سے الحمدللہ اب ہماری خارجہ پالیسی کی سمت بھی اچھی ایک بہتر سمت کی طرف گامزن ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ گزشتہ جب وہ جو صاحب ماشاءاللہ برسر اقتدار تھے، جن کو سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا ہے، انہوں نے تو وزیر خارجہ ہی 4 سال تک کوئی نہیں رکھا تھا۔ الحمدللہ اس حکومت نے تو وزیر خارجہ باقاعدہ رکھا ہے، اور الحمدللہ موجودہ صورتحال سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے جا رہے ہیں، ایران کے ساتھ ہمارے پہلے بھی اچھے تھے، اب مزید اچھے ہونے جا رہے ہیں، تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ماشاءاللہ خارجہ پالیسی ایک اچھی سمت میں ہے۔ پاکستان ایک اچھے طریقے سے خارجہ پالیسی کو لے کے چل رہا ہے، جو کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بہتر ہے بلکہ خطے کے عمل کے لیے بھی بہتر ہے۔ جی